हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो में आपसे मुलाकात हुई थी। मैं जावेद अख्तर हूँ, शोबा फ़ारसी के में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। पिछले वीडियो में हमने पास्ट टेंस में माज़ी मुतलक के बारे में देखा था कि उसको कैसे हम उस तरह के सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करते हैं। आज के वीडियो में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि माज़ी करीब के सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं, उसकी शिनाख्त क्या है और किस तरह के जुमले उसमें बनते हैं। माज़ी के बारे में मैंने बताया था, एनीथिंग दैट इज़ सेड इन पास्ट। यहाँ पे थोड़ा सा माज़ी करीब का जब हम जिक्र करते हैं तो अंग्रेज़ी से थोड़ा सा वेरिएशन हो जाता है। वो कैसे, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अंग्रेज़ी में जब हम हैज़ हैव के साथ कोई सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं जो अभी अभी ख़त्म हुआ हो, तो हम उसको तकरीबन प्रेजेंट काउंट करके चलते हैं। ही हैज़ कम, वो आया है। ये आप बहुत ख़ास तौर से ख्याल रखिएगा। यानी ये कि ऐसे सेंटेंसेस जिसको हम अंग्रेज़ी में प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस समझ के चलते हैं, वो आया है ना, वो दरअसल जब फ़ारसी में ट्रांसलेट होता है तो वो माज़ी में ट्रांसलेट होता है और हम उसको फ़ारसी में माज़ी करीब कहते हैं कि बिल्कुल अभी अभी ऐसा लगा है कि जो कोई काम ख़त्म हुआ हो। तो शनाख्त क्या होगी ऐसे जुमलों की? यानी वो जुमले जिसके आखिर में आपको या है लगा हुआ दिखता हो। कोई भी सेंटेंस जो आप बोलने की सोच रहे हैं जिसमें या है लगा हुआ है, विच मीन्स कि अभी अभी ख़त्म हो गया है, तो फ़ारसी में ऐसे सेंटेंसेस माज़ी करीब में गिने जाते हैं। मैं फिर दोहरा दूं, अंग्रेज़ी में इनका तर्जुमा प्रेजेंट के साथ होगा, हैज़ हैव के साथ हम उसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो उससे डिस्ट्रैक्ट हुए बगैर हम इसको अपनी जो मदर टंग उर्दू हिंदी में एक बार सोच के देखेंगे और या है का अगर कोई सेंटेंस आ रहा है तो फिर हम उसको फ़ारसी में ट्रांसलेट करेंगे। ये तो चूँकि मैं ऐसे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान में अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम लोग अपने सोर्स लैंग्वेज हमारा ये हो जाता है, तो हम इसकी जो शनाख्त है उसके थ्रू आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये पर्शियन व्यूअर्स को मैं बताने की कोशिश करता तो सीधे सीधे ये कहता कि ऐसे जुमले जिसमें हे और अस्त लगा हुआ, वो मैं अभी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आप याद कीजिए मैंने क्या कहा था। मैंने कहा था कि मस्तर से नून को ड्रॉप कर दीजिए और वो पास्ट का आपको सिंपल पास्ट दे देगा। यानी ये पिछली बार मैंने गुफ्त लिया था, इस बार कोई और ले लेते हैं, जैसे कर्द है ना। कर्द, कर्द मतलब कहा, उसने कहा, ठीक है। कर्द जब भी हम लोग गर्दन से अगर नून को हज़फ कर दिया, आप थिंक ऑफ द मस्तर, मस्तर इज करदन, करदन से नून को ड्रॉप किया, पास्ट हो गया कर्द। और कर्द कैसे हो गया? ऊ कर्द। मैं इसको डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि पिछले लेक्चर में मैं बहुत साफ साफ बता चुका हूँ, इसलिए मैं सीधे सीधे आपको पर्सन वाइज कन्वर्जन उसका हम कैसे करेंगे उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ऊ कर्द यानी उसने किया, लेकिन माज़ी करीब की निशानी क्या है? उसने किया है। तो इसमें क्या लगा रहता है? कर। हम क्या करते हैं हमेशा माज़ी करीब बनाने के लिए? माज़ी मुतलक को लेते हैं, माज़ी मुतलक। और माज़ी मुतलक क्या हुआ कि अगर हमारे पास कोई भी मस्दर था, है ना, तो मस्दर जब था इसमें से नून को हमने हज़फ कर लिया तो बन गया हमारे पास क्या? माज़ी मुतलक। और जब माज़ी मुतलक हमारे पास मिल गया तो हम उसमें क्या करते हैं? फिर इसमें हे और अस्त जोड़ देते हैं, है ना। हे जोड़ अस्त, अस्त, ठीक। हे और अस्त यानी अगर हम ऊ कर्द माज़ी मुतलक था अगर कर्द, तो हम अगर इसमें कर दे अस्त, है ना, तो उसने किया है, ठीक है। माज़ी करीब करते अस्त, ठीक है। अब अगर हम इसका प्लूरल लें यानी अनहा के साथ कोई सेंटेंस कहने की कोशिश करें, आपको मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, अनहा जब भी हम इस्तेमाल करेंगे तो लास्ट में क्या लग जाएगा? नून दाल लगेगा। ये हमेशा याद रखिएगा और फिर सेंटेंस कितना आसान हो जाएगा। अनहा कर दे अंद, है ना। तो ये नून दाल इसकी शनाख्त है, ठीक है। फिर अगर तू रहता तो कर दे ई, ठीक, ये हो जाएगा। अगर शुमा रहता
मतलब आपने या तुम लोगों ने किया है, तो फिर करते ईद, है ना। ये या दाल जो आ रहा है इसमें, ये वाला चीज़, है ना। ये मैं पहले पिछले लेक्चर में, मैं फिर दोबारा, आप इससे पिछले का वो लेक्चर जिसमें हमने पास्ट को डिस्कस किया था, सिंपल पास्ट को, उसको ज़रूर देखिए अगर ज़रा भी कन्फ्यूजन हो, क्योंकि उसको मैंने बार बार रिपीट करके बताया है। मतलब उसकी शनाख्ती ये है कि या दाल लगा रहेगा। अगर हम मन के साथ कोई सेंटेंस बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो करते और इसका तर्जुमा क्या हो जाएगा कि मैंने किया है। और अगर हम लोगों का हमें इस्तेमाल करना हो तो करते ईम, यानी हम लोगों ने किया है। ठीक, इस तरह से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं माज़ी करीब के, सिंपल पास्ट के माज़ी करीब के सेंटेंसेस। ठीक है, जैसे कई बार हमें बोलना रहता है कि मेरे दोस्त ने कहा है, यानी माई, अगर हमें एक सेंटेंस ऐसे बनाना हो, माई फ्रेंड हैज़ सेड, तो हम कैसे बनाएंगे? माई फ्रेंड के लिए हम फारसी में लेंगे दोस्ते मन, दोस्ते मन, है ना, मेरा दोस्त। और फिर हैज सेड, ने कहा है, तो हम कहा के लिए गुफ्तन, गुफ्ते में से नून को हज़फ किया और हे जोड़ दिया तो गुफ्ते हो गया, गुफ्ते, और फिर क्या लगाएंगे? अस्त। ठीक है, क्योंकि दोस्ते मन क्या है? ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे ये कहना हो कि मैंने खाया है, या मैंने खा लिया है, या मैं खा चुका हूँ, तो फिर कैसे उसका ट्रांसलेशन करेंगे? मन और दे खा लिया है मैंने। तो ये जो है, मीन जो है, हमेशा इंडिकेट कर देगा कि वो जो है वो फर्स्ट पर्सन की तरफ इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अगर ऐसे कहा जाए कि न कर देईद, है ना, तो न किया है, इस तरह का सेंटेंस फिर आ जाएगा। तो आज हमने देखा कि माज़ी करीब के जुमले कैसे बनाते हैं। ये सारे सेंटेंसेस जो मैंने आपसे डिस्कस किए वो अफर्मेटिव के थे। अगर हमें इसे नेगेटिव करना हो तो कैसे बनाएंगे, और अगर हमें क्वेश्चंस बनाने हो तो कैसे बनाएंगे। अगर ये तीन चीज़ें हम सीख लेते हैं तो फिर ज़बान बहुत आसान हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इन्हीं दो सेंटेंसेस के इर्द गिर्द आपको नेगेटिव और क्वेश्चंस के सेंटेंसेस फ्रेम करने के टेक्निक्स आपके साथ डिस्कस करेंगे, और फिर उससे आगे की तरफ हम प्रोसीड करेंगे। Thank you so much for being with us in this lecture. Thank you.